एक घर तब तक सच्चा घर नहीं कहलाता जब तक उसका मुखिया सिर्फ उसे चलाए नहीं बल्कि उसे जीवन दे। अगर मुखिया गलत हो तो पूरा वंश बर्बाद हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि जिस घर का मुखिया मूर्ख हो वहां शांति और सम्मान टिक नहीं सकता। आज हम 9 ऐसे गुणों की बात करेंगे जो हर घर के मुखिया में होने चाहिए। ये गुण चाणक्य की आग हैं जो घर को उजाला और अनुशासन देती हैं। पहली नीति, शांति पैदा करने वाला मुखिया। मुखिया वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोले, मुखिया वो है जिसकी मौजूदगी ही शांति लाए। चाणक्य कहते हैं, नेतृत्व करने वाले में क्रोध नहीं विवेक होना चाहिए। वो कई बार चुप रहकर भी नेतृत्व करता है। जब घर में तनाव हो तो मुखिया का शांत स्वभाव ही आग बुझाता है। खुद से पूछो, क्या मेरी मौजूदगी घर में शांति लाती है या डर? दूसरी नीति, सुनने की कला। मुखिया वो है जो सुनना जानता हो, न कि सिर्फ बोलना। चाणक्य कहते हैं, जो सुन नहीं सकता वो सही निर्णय नहीं ले सकता। जब तुम सुनते हो तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामने वाले के दर्द और सोच को समझते हो। मुखिया बच्चों, पत्नी या बुजुर्गों की बात को ध्यान से सुनता है। सोचो, क्या तुम अपने घर में सबसे ज्यादा बोलते हो या सुनते हो? तीसरी नीति, माफ करना पर मूर्खता नहीं सहना। मुखिया को माफ करना आना चाहिए, लेकिन मूर्खता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, माफ वही किया जाता है जो सुधार चाहता हो। हर गलती को माफ करना घर को बर्बाद करता है और हर गलती पर सजा देना डर पैदा करता है। संतुलन ही सच्चे नेतृत्व की निशानी है। चौथी नीति, पहले खुद को बदलो। मुखिया वो है जो सबसे पहले खुद को बदलता है। चाणक्य कहते हैं कि घर का पतन तब शुरू होता है जब मुखिया सिर्फ अधिकार जताए पर आदर्श न बने। जो मुखिया खुद अनुशासित हो वो प्रेम और उदाहरण से घर को एकजुट रखता है। नेता वही है जो डराए नहीं दिशा दिखाए। पांचवी नीति, क्रोध में धैर्य। मुखिया वो है जो क्रोध में भी धैर्य न खोए। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी नाव को तूफान में डुबो दे वो परिवार को नहीं बचा सकता। जब घर में गलतियां हों तो मुखिया का शांत रहना आग बुझाता है, न कि घी डालता है। उसकी चुप्पी और आवाज दोनों मर्यादा में बोलनी चाहिए। छठी नीति, विवेक से फैसले। मुखिया को भावनाओं से नहीं विवेक से निर्णय लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जहां निर्णय की घड़ी आए वहां आंखों में पानी नहीं मस्तिष्क में अग्नि होनी चाहिए। सबके सुख दुख को समझो, पर ऐसा फैसला लो जो परिवार को भविष्य में सुरक्षित और सशक्त बनाए। कभी कभी कठोर निर्णय आज नापसंद हों पर कल सबको बचा ले। सातवीं नीति, दूरदर्शिता। मुखिया की सोच सीमित नहीं दूरदर्शी होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो आज में जीता है वो नेतृत्व नहीं कर सकता। आज का फैसला 10 साल बाद के परिवार को ध्यान में रखकर लो। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और कमाई के स्रोतों की योजना बनाओ। दूरदर्शिता वो बीज है जो भविष्य में परिवार को सुरक्षा देता है। आठवीं नीति, कमजोरी छिपाओ। मुखिया कभी अपनी कमजोरी घर में जाहिर न करे। चाणक्य कहते हैं, राजा का भय या थकान प्रजा को नहीं दिखना चाहिए। मुखिया का चेहरा घर की दीवार है, अगर वो हिल गया तो भरोसा टूट जाता है। चाहे अंदर से टूटो, बाहर मजबूत खड़े रहो। खुद को थामो ताकि सबको संभाल सको। नौवीं नीति, कठोरता में करुणा। मुखिया में कठोरता और करुणा का संतुलन होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो मुंह में दोषी को माफ कर दे वो अधर्मी है। कभी कभी प्रेम को दंड के रूप में दिखाना पड़ता है। जो निर्णय दिल को चोट दे पर परिवार को बचा ले वही सच्चा मुखिया है। इन 9 गुणों विवेक, धैर्य, संयम, दूरदर्शिता, करुणा, आत्मनियंत्रण, न्याय, त्याग और प्रेम को अपनाकर मुखिया घर को न केवल चलाता है बल्कि उसे महान बनाता है। सोचो, क्या तुम अपने घर के उस मुखिया को समझ पाए जो चुपचाप त्याग करता है? उसके बलिदान को पहचानो। उससे कहो, अब तुम अकेले नहीं, मैं भी तैयार हूं। अगर तुम खुद मुखिया हो तो इन नीतियों को अपनी ताकत बनाओ। अगर ये प्रेरणादायी नीतियां तुम्हें पसंद आईं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो ताकि ऐसी प्रेरणादायी कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।